भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रायबरेली में दिया गया सोनिया गांधी का यह बयान चर्चा में आ गया है। सोनिया गांधी की संसदीय सीट रही रायबरेली से इस बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और बड़ी जीत भी दर्ज की। राहुल ने वायनाड सीट से भी जीत दर्ज की। दोनों सीटें जीतने के बाद कांग्रेस में रायबरेली और वायनाड सीट छोड़ने को लेकर चल रही उलझन अब खत्म हो गई। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। इसी के साथ ही राहुल ने रायबरेली के अपने रिश्ते को भी निभा दिया। वो संसद में रायबरेली की नुमाइंदगी करेंगे। राहुल के इस फैसले के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा तर्क ये है कि जब मां सोनिया ने खुद रायबरेली के लोगों से कह दिया था कि आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, तो बेटे राहुल गांधी मां की बात का मान कैसे नहीं रखते। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। राहुल गांधी ने रायबरेली को चुन पूरे उत्तर भारत के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में पार्टी को खड़ा करने में अब आसानी होगी। रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को 3,90,000 वोटों से जिताकर ये बता दिया था कि उनका गांधी परिवार से रिश्ता कितना गहरा है। राहुल को एक सीट छोड़नी थी। रायबरेली के लोगों को भी उम्मीद थी कि वो वायनाड छोड़ेंगे। राहुल गांधी रायबरेली के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। सोमवार को हुए इस ऐलान के बाद प्रियंका ने कहा, रायबरेली और अमेठी से मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है। राहुल ने मजाकिया लहजे में इस दौरान कहा, दोनों जगहों से दो सांसद लोगों को मिल रहे हैं। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा, हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। इस चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पहले की तुलना में मजबूत हुई है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही कारण रहा कि राहुल ने रायबरेली को चुना है। रायबरेली की सीट पर रहने से अब पार्टी संगठन उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में मजबूती से आगे बढ़ेगी। उत्तर भारत में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी नए कलेवर और तेवर के साथ आगे बढ़ेगी। इसके अलावा राहुल गांधी पूरे चुनाव में रायबरेली से गांधी परिवार के रिश्ते को याद दिलाते रहे। उनका कहना था कि गांधी परिवार का 100 साल से अधिक पुराना रिश्ता रायबरेली से है। अब राहुल ने इस रिश्ते को बखूबी निभाया है। गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी अब रायबरेली का नेतृत्व करेगी। इसके पहले फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली की संसद में नुमाइंदगी कर चुके हैं। चुनाव के दौरान सोनिया गांधी की अपील भी राहुल के रायबरेली रहने की ओर संकेत दे चुकी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फैसले पर खुशी जताई है। राय ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता की और हम सभी लोगों की मांग थी कि राहुल रायबरेली से ही सांसद रहें। सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं और जनता ने उस बेटे का सम्मान किया। निश्चित तौर से मुझे जानकारी जो मिली है कि उसमें जो उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी, हम सब लोगों ने भी मांग किया था कि राहुल जी रायबरेली से रहें, यहाँ से रहें, क्योंकि परिवार की ये धरती है। और आदरणीय सोनिया जी ने कहा था रायबरेली के लोगों से कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो निश्चित तौर से उस बेटे का सम्मान किया रायबरेली की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। राहुल जी को अपना नेता माना, अपना परिवार का सदस्य माना। मैं निश्चित तौर से राहुल जी को बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को हम लोगों ने मेहनत करके जो 2024 का परिणाम सबके आशीर्वाद, उनके सहयोग से लिया। आगे भी बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे 2027 और जमीनी स्तर पर कांग्रेस सब लोग मिलकर खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। और आदरणीय प्रियंका जी जो चुनाव शायद वायनाड से लड़ेंगी, तो निश्चित तौर से वो एक बहुत ही कर्मठ और बहुत सुयोग्य नेत्री हैं। परिवार की तरह उनका भाव रहता है हम लोगों से, परिवार का भाव, और निश्चित तौर से वो पूरे समाज को जोड़ने में कामयाब होंगी।
और कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगे।